नमस्कार, मैं डॉक्टर सागर जावले बोल रहा हूँ। मैं एक पीडियाट्रिक सर्जन हूँ और एक साइंटिस्ट हूँ। इस वीडियो में हम अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये जो बीमारी है, उसमें ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन बाय परमानेंट मैग्नेट, ये जो थेरेपी मैंने इजाद की है, इसके बारे में हम बोलेंगे। इसका जो डिवाइस है, ये जो कि मेरी खोज इन्वेंशन है, उसके लिए मुझे भारत सरकार से पेटेंट प्राप्त हुआ है, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। पेटेंट प्राप्त करना कितना मुश्किल होता है, आपको उसका शायद अंदाज़ा नहीं होगा। तो ये चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन बटन दबाइए, ताकि सारे नए वीडियो जितने भी आएंगे वो सारे आप तक पहुंच जाएंगे। और ये वीडियो आप वायरल करिए, जितने भी ADHD के पेशेंट्स है या जितने भी ग्रुप्स है फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे, उन पे भी आप डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये ADHD क्या होता है। एक शॉर्ट में देखेंगे, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो उसका जो नाम है, उसी में उसके सारे सिम्टम छुपे हुए हैं। तो ये बच्चों में क्या होता है कि ये बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, ध्यान ही नहीं देते, वो किसी की तरफ कंसंट्रेट ही नहीं कर सकते किसी भी टास्क में। तो जाहिर है कि पढ़ाई लिखाई कैसे करेंगे, फिर उसके लिए लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, बोलने के लिए, हर चीज़ के लिए कंसंट्रेशन लगता है। कंसंट्रेशन एबिलिटी होती ही नहीं, सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है, रोते हैं तो रोते ही बैठते हैं। जो सेल्फ कंट्रोल जिसे कहते हैं ना, इमोशंस तो उठते हैं लेकिन हम कंट्रोल कर जाते। तो ये बच्चों में वो मैकेनिज्म नहीं है। इनका दिमाग का वो हिस्सा जो मैं अभी बताऊंगा आपको कौन से हिस्से कमज़ोर होते हैं, तो वो इनमें बहुत ही कमज़ोर होता है। तो एक तो अटेंशन डेफिसिट है, मतलब अटेंशन की कमी है, और दूसरा मतलब हाइपर एक्टिव भी होते हैं। मतलब यहाँ से कूद रहे, वहाँ से यहाँ वाह वाह वाह, सब गड़बड़ 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 करके इतना कि बिल्कुल ही मतलब कंट्रोल में ही नहीं आते। एक जगह बैठते ही नहीं, क्योंकि बैठना ही तो कंसंट्रेशन का प्रकार है। तो बैठते ही नहीं, एक जगह घूमते ही रहते, कहीं भी पागल जैसे घूमते रहते। तो जाहिर है कि उनसे तो कोई काम होता नहीं, माँ बाप पूरे पागल हो जाते कि कैसा बच्चा है। तो इसका ट्रीटमेंट सचमुच मुश्किल ही है। तो इसका जो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट है, बाकी बिहेवियरल थेरेपी वगैरह, वो इस वीडियो में हम उसकी बात नहीं करेंगे। तो ये जो TMS-PM थेरेपी जो है, इसके जनरल वीडियो आधे घंटे का मैंने बनाया हिंदी और इंग्लिश में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, तो वो आप देख लीजिए। तो वो सब मैं यहाँ रिपीट नहीं करूँगा। स्पेसिफिकली ब्रेन के कौन से एरियाज़ ADHD ये बीमारी में स्टिमुलेट करने हैं, वो सिर्फ हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इन बच्चों के कौन से एरियाज कमज़ोर होते हैं, तो फ्रंटल लोब्स कमज़ोर होते हैं। फ्रंटल लोब मतलब यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से घूम के बिल्कुल यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा फ्रंटल लोब, राइट का और लेफ्ट का फ्रंटल लोब्स दोनों भी कमज़ोर होते हैं। तीसरा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये हिस्सा जो है, ये भी कमज़ोर होता है, जिसे अध्यात्म की भाषा में क्राउन चक्र या सहस्त्रार चक्र भी कहते हैं। सेल्फ कंट्रोल और विजडम यहाँ से आता है। तो सेल्फ कंट्रोल तो ये बच्चों को बिल्कुल भी नहीं होता है, विजडम भी बिल्कुल भी नहीं होता है। विजडम मतलब डिस्क्रिमिनेटिव इंटेलिजेंस, सत विवेक बुद्धि जिसे कहते हैं, अच्छा बुरा समझने की समझ, सेल्फ कंट्रोल, ये सारी चीज़ें नहीं होते। क्रिमिनल्स में भी ये चीज़ें होती है। क्रिमिनल वो है जो अपने इमोशंस पर काबू नहीं कर सकता, उसके भी यही हिस्से कमज़ोर है। तो हो सकता है कि ADHD के पेशेंट आगे जाके क्रिमिनल भी बन जाए। तो हमें उनका ये जो दिमाग के हिस्से जो कमज़ोर है, उन्हें स्टिमुलेट करना है इस थेरेपी से, ताकि उनमें वो सेल्फ कंट्रोल और वो सारी चीज़ें आ जाए जो आम इंसान में होती है। तो सबसे पहले आप मसाज करना शुरू करिए इस प्रकार के मैग्नेट से। 3 प्रकार के मूवमेंट्स है, सर्कुलर, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एंड टू एंड फ्रो, आगे पीछे आगे पीछे। यहाँ से शुरू करिए, थोड़ा ऊपर जाइए, थोड़ा ऊपर ऊपर ऊपर, यहाँ तक आइए,
फिर घूम के फिर वापस यहाँ पर आइए, फिर यहाँ पर ऐसे 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 करके पूरा फ्रंटल लोब्स आपने कवर करना है। एक साइड 15 मिनट करना है, दूसरी साइड भी 15 मिनट करना है, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है। फिर सुबह 15 मिनट, शाम को 15 मिनट कर सकते हैं, बाद में धीरे धीरे आप बढ़ा सकते। एक एरिया जनरली 15 मिनट से ज़्यादा नहीं करते। फिर तो ये फ्रंटल लोब्स हो गए, और फिर ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, सहस्त्रा चक्र, यहाँ पर करना है 15 मिनट। और ये स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेट करना है आपको नीचे से, रीढ़ के हड्डी नीचे से, फिर 1 इंच ऊपर, फिर 1 इंच ऊपर, नीचे से शुरू कर यहाँ से आके यहाँ तक करना है। उसका फोटोग्राफ्स मैंने नीचे वीडियो में डाला हुआ है। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमारा रेप्टिलियन ब्रेन है, इसे रेप्टिलियन ब्रेन कहते हैं। ये प्राइमोर्डियल कॉन्शियसनेस देता है, एक प्रकार का नॉन थिंकिंग अवेयरनेस जिसे कहते हैं। और ये जो नियोकॉर्टेक्स है, ये थिंकिंग अवेयरनेस देता है, दो प्रकार, नॉन थिंकिंग एंड थिंकिंग। तो इनका ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये भी कमज़ोर होता है। तो इसे स्टिमुलेट करने से जो अनुभव है हमारा, अब तक 50 से ज़्यादा पेशेंट यूज़ कर चुके हैं, तो ये काफ़ी शांत हो जाते हैं उससे। स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेट करने से काफ़ी शांत होते हैं। उसके सभी कारण तो नहीं पता चले, लेकिन रिजल्ट आ रहा है बहुत अच्छा। और फिर ये रियाज करने से उनको इंटेलिजेंस बढ़ता है और उनको सेल्फ कंट्रोल आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो 15 मिनट सुबह शाम, 3 रिजल्ट आएगा आपको 1 से 3 महीने में। ये आप कितने भी समय कर सकते हैं, आप 10 साल भी कर सकते हैं, कोई इसकी कॉस्ट नहीं है। एक बार मैग्नेट लिया कि ज़िंदगी भर आप करते रहिए। सारे डिटेल बाकी नीचे दिए हुए हैं, मैग्नेट भी तकरीबन कॉस्ट टू कॉस्ट ही आपको दे रहे हैं। तो एक काम कैसे करता है, तो जैसे हम मैग्नेट मसाज करते हैं तो ब्रेन में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस तैयार होते हैं, जिससे ब्रेन के न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्शन बनाते हैं। एक प्रकार से उनको स्टिमुलस मिलता है। जैसे सोए हुए आदमी को आपने जगाया, वो उठ के वो कुछ तो काम धंधा करता है, नहीं तो सोते ही रहता है। ऐसे न्यूरॉन सोते ही बैठे हैं, इनको जगाने के बाद ये काम धंधा करना शुरू कर देते। फिर ये कई प्रकार के ग्रोथ फैक्टर साइटोकाइन ऐसे रिलीज करते हैं, जैसे नर्व ग्रोथ फैक्टर, ब्रेन डेराइव्ड न्यूट्रोपिक फैक्टर, ये रिलीज करते हैं। तो इससे ब्रेन रिपेयर होता है। तो ये सारे फैक्टर्स ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करते। आप बाहर से नहीं ले सकते गोली, नहीं तो टैबलेट में, नहीं तो बहुत बड़ी क्रांति हो जाती थी बहुत पहले। इससे तो नोबेल प्राइज़ मिला है, लेकिन फिर भी ये आगे नहीं जा पाया, क्योंकि ये ब्लड में देने से या मुंह में लेने से ब्रेन तक पहुँचते ही नहीं है। तो आप कैसे करोगे? तो एक बार आप मसाज करोगे तो इतने सारे फैक्टर्स रिलीज होते हैं। उनकी कॉस्ट आप देखोगे तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए है। 1 मिलीग्राम की कॉस्ट 1 लाख रुपए है, नर्व ग्रोथ फैक्टर। आप समझ सकते कितना ट्रिमेंडस बेनिफिट इससे है। तो ये सारे ब्रेन में वो रिलीज होता है, और सारे ब्रेन में स्प्रेड भी होता है। CSF जिसे कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो पूरे ब्रेन में फैल होता है, उसमें रिलीज होता है, फिर वो सारे ब्रेन में सर्कुलेट होता है। तो इसी प्रकार से ये जो सारे ग्रोथ फैक्टर साइटोकाइन पूरा ब्रेन में सर्कुलेट होते हैं, पूरा ब्रेन को रिपेयर करते हैं। तो ये तो 100 साल पहले से पता था कि ब्रेन स्टिमुलेशन के फ़ायदे हैं, लेकिन करेंगे कैसे? पहले तो खोपड़ी निकाल के डायरेक्ट उसमें इलेक्ट्रोड डालना पड़ता था। अभी ये मेथड आई कि बिना कुछ किए हम बाहर से उसे स्टिमुलेट कर सकते थे। उसके लिए ट्रांसक्रैनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन नाम का मशीन है, 1 करोड़ रुपए का मशीन आता है, थोड़ी आप घर में ले सकते। तो एक सेशन 5,000 रुपये का है, 30 से 50 सेशन लगते हैं। यही काम इससे होता है। थोड़ा हो सकता है इतना पावरफुल ना हो, तो फ्री में है, आपको ज़िंदगी भर आप करते रहिए। तो इतनी ग्रेट थेरेपी, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। अभी काफ़ी पेरेंट्स टेस्टिमोनियल्स दे रहे हैं। तो आपको जैसे रिजल्ट आते हैं, आपने अच्छा एक वीडियो बनाना है, जिसमें हो सकता है बच्चे के पहले के वीडियोज़ हो, फिर बाद के वीडियोज़ है, वो हमें दीजिए। आपका टेस्टिमोनियल दीजिए कि क्या क्या फ़र्क हुआ थेरेपी से। तो इससे क्या होगा कि दूसरे पेरेंट्स की हिम्मत बढ़ेगी और साइंटिफिक प्रूविंग होगा। ये हम साइंटिफिक जर्नल्स को देंगे, और फिर वो लोग इसे पब्लिश करेंगे, तो फिर इसको मान्यता मिलेगी दुनिया भर में। नहीं तो ऐसे ही पड़ा रहेगा ये। दूसरी बात है कि आपको अगर और प्रूविंग चाहिए, आप अफोर्ड कर सकते हैं। आपके सिटी में फंक्शनल MRI स्कैन है, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, जिसे पेट स्कैन कहते हैं,
वो अगर है तो वहाँ जाइए, पहले आप करिए थेरेपी 3 महीने लेने के बाद में आप करिए, और सारी इमेजेस सब सारी चीज़ें मुझे भेजिए। या तो फिर पहले आप करिए, तुरंत इसको 15 मिनट स्टिमुलेट करने के बाद वापस करिए, तो दिमाग का जो हिस्सा सोया था वो जाग जाए, जगह दिख जाएगा उसमें, तो वो भी एक इमीडिएट एविडेंस है। तो ये सारी चीज़ें करके आप मुझे वीडियो करके आप भेज सकते हैं, मैं कंपाइल करके ये सारा पब्लिश करूँगा, तो फिर इस थेरेपी को बहुत रिस्पेक्ट मिलेगा। तो मुझे लगता है हमने सब ADHD के बारे में काफ़ी कवर कर लिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी बाइंग इन्फॉर्मेशन, मेरे डिटेल्स सारे हैं। तो आपको हर बार मुझे कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो पहले आप जो करना है कर लीजिए, तो स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम आते तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इतने हज़ारों सैकड़ों अभी पेशेंट हो जाएंगे, उन सबको मैं पर्सनली जवाब नहीं दे सकता हूँ। तो कांटेक्ट डिटेल फिर भी मैंने पर्सनल आपकी दे दिए है, आपको अगर चाहिए तो। और आपने MRI स्कैन किया है फंक्शनल, तो स्पेसिफिक एरियाज ब्रेन के कौन से कमज़ोर है उनके ऊपर भी हम ध्यान दे सकते हैं, और वहाँ भी ज़्यादा मसाज कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स ADHD को उनको दूसरे भी प्रॉब्लम है, तो वो भी स्टिमुलेट करना है, लेकिन इस वीडियो में वो हम नहीं बोलेंगे, उसके लिए अलग वीडियो बने हुए वो आप देख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। तो ये ADHD के पेशेंट्स को आप ये वीडियो वायरल करिए और इस थेरेपी का लाभ लीजिए। धन्यवाद।